ॐ रामदूताय नमः। ॐ श्रीहनुमते नमः। ॐ बागेश्वराय नमः। विश्व के समस्त राम भक्तों को जय श्री राम। संकट मोचन धाम मंदिर प्रांगण से मारुति भक्त यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक बार फिर से आप सभी के बीच में उपस्थित हो चुका हूँ श्री रामचरितमानस का पाठ करने के लिए। यहाँ से हमारा बस एक ही उद्देश्य है कि संसार में जहाँ तक सनातन धर्म का एक भी जातक है वहाँ तक श्री रामचरितमानस का पाठ पहुँचे और सभी अपने धर्म को, अपने धार्मिक पुस्तकों को जान सके, चाहे वो किसी माध्यम से हो, पर सभी को अपने धर्म के बारे में जानना आवश्यक है, जिसमें आप सभी ने भरपूर सहयोग और सपोर्ट किया है इस चैनल के माध्यम से, और उम्मीद करते हैं आगे भी ऐसा ही सपोर्ट आप सभी करते रहेंगे। जिन भक्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब कर लिया उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और जो भी श्रोतागण पहली बार चैनल पर पधारे हैं उनका हार्दिक अभिनंदन, और उनसे प्रार्थना है कि चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाएं, जिससे इस चैनल का उद्देश्य सफल हो, घर घर तक रामायण पहुंचने का। भगवान की सेवा में, भगवान के कार्य में सहयोग करना, सेवा देना भी उतना ही फलदायी होता है जितना कि करने वाले को। अर्थात अगर मैं यहाँ से प्रत्येक दिन आधा घंटा 1 घंटा समय निकालकर पाठ करता हूँ तो प्रभु की कृपा जितना हम पर होगी उतना आप सभी पर भी होगी। सिर्फ़ और सिर्फ अगर आप एक शेयर या एक सब्सक्राइब या एक लाइक, एक कमेंट करके चैनल की ग्रोथ में सहयोग करें। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले ले रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। आज हम लोग गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस उत्तरकांड का पाठ करेंगे, जिसमें अयोध्या से सभी सखाओं को प्रभु श्री रामचंद्र जी नाना प्रकार के उपहार देकर अपने अपने धाम को भेजते हैं। अंगद जी जाना बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं, पर प्रभु उसे भी समझा बुझाकर सभी को भेजते हैं। भरत जी, शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी सभी को पहुंचाने के लिए गए हैं, और बारंबार अंगद जी मुड़ मुड़ कर प्रभु की ओर देखते हैं। मन में यह विचार है कि रामचंद्र जी मुझसे रहने को कह दे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कोई बच्चा कहीं जाने वाला हो और आप उसे मना करते हैं तो वो बार बार आपकी ओर देखेगा कि शायद बोल दे कि हाँ ठीक है चल जाओ, ठीक है चल जाओ। उसी भांति अंगद जी बार बार मुड़ मुड़ के प्रभु की ओर देख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और बार बार मुड़ते हैं, देखते हैं कि शायद प्रभु राम एक बार कह दे कि अंगद तुझे नहीं जाना है, तू आप मेरे पास ही रह जा। वे रामचंद्र जी की चितवन, बोलचाल, व्यवहार व हंसकर मिलने को स्मरण करके सोचते हैं, किंतु प्रभु का रुख देखकर बहुत से विनम्र वचन कहकर अपने हृदय में भगवान के चरण कमलों को रखकर वे चले। जब बहुत बार मुड़ मुड़ कर देखे कि शायद भगवान एक बार रहने को बोल दे अयोध्या में, पर प्रभु ने ऐसा नहीं किया, तो फिर वे प्रभु की सभी यादों को समेटकर अपने दिल में बसा के और वहाँ से चले। तब आदर से सब बानरों को पहुँचाकर भाइयों सहित भरत जी लौट आए। तब हनुमान जी ने सुग्रीव के चरण पकड़कर
अनेक भांति से विनय की और बोले, हे देव, 10 दिन श्री रघुनाथ जी की चरण सेवा करके फिर आकर आपके चरणों के दर्शन करूंगा। हे पवन पुत्र, तुम पुण्यों की राशि हो, जाकर कृपानिधि रामचंद्र जी की सेवा करो। सुग्रीव जी हनुमान जी के महाराज सुग्रीव थे, तो अगर पवन पुत्र को कुछ करना है तो महाराज से तो आज्ञा लेनी पड़ेगी। तो पवन पुत्र हनुमान जी सुग्रीव के चरण पकड़कर बोले कि हे प्रभु, कुछ दिनों के लिए हमें श्री रामचंद्र जी की चरणों की सेवा करने दीजिए, उसके बाद फिर मैं आकर आपकी सेवा करूंगा। सुग्रीव बोले, ठीक है भैया, जाओ और जाकर कृपा निधान रामचंद्र जी की सेवा करो। ऐसा कहकर सुग्रीव वहां से चले गए। तब अंगद ने कहा, हे हनुमान, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, निज उर्माल बसन मनि बालितनय पहिराय, विदा किन्हि भगवान तब बहु प्रकार समुझाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, भरत अनुज सौमित्र समेता, पठवन चले भगत कृत ने चेता, अंगद हृदय प्रेम नहीं तोरा, फिर फिर चितव राम की ओरा, बार बार कर दंड प्रणामा, मन असरह न कहाई मोहि रामा, राम बिलोकनि बोलनि चलनि, सुमिर सुमिर सोचत हसि मिलनि, प्रभु रुख देखि विनय बहुभाषी, चले हृदय पद पंकज राखी, अति आदर सब कपि पहुँचाए, भाई ने सहित भरत पुनि आए, तब सुग्रीव चरण गहि नाना, भांति विनय किन्हे हनुमाना, दिन दस कर रघुपति पद सेवा, पुनि तब चरण देखी हूँ देवा, पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, सेवहु जाई कृपा आगारा, अस कहीं कपि सब चले तुरंता, अंगद कहे सुनहु हनुमंता, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, कहूँ दंडवत प्रभु से तुम ही कहूँ कर जोरी, बार बार रघुनायक कहीं सुरति कराए हूँ मोरी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जब सुग्रीव जी ने हनुमान जी को कहा कि ठीक है, जाओ और कुछ दिनों प्रभु की सेवा करके फिर से लौटना, तो अंगद जी हनुमान जी से बोलते हैं कि मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि प्रभु से मेरी दंडवत कहना और श्री रघुनाथ जी को बार बार मेरी याद दिलाते रहना। ऐसे कह अंगद जी चले। हनुमान जी लौट आए और आकर प्रभु से अंगद की प्रीति कही। उसे सुनकर भगवान प्रेम में मग्न हो गए। आगे काकभूषणी जी गरुड़ जी से सुनाते हैं कि श्री राम जी का चित्त वज्र से भी अधिक कठोर और फूल से भी अधिक कोमल है, तब कहो वह किसकी समझ में आ सकता है। फिर दयालु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज को बुला लिया और प्रसाद में आभूषण और वस्त्र दिए और बोले, अब तुम भी घर को जाओ, मेरा स्मरण करते रहना और मन क्रम तथा वाणी से धर्म के अनुसार आचरण करना। तुम मेरे सखा हो और भरत के समान भाई हो। अयोध्या में सदैव आते जाते रहना। यह वचन सुनते ही निषाद राज बहुत ही सुखी हुआ। वह आंखों में जल भरकर चरणों में गिर पड़ा। फिर प्रभु के चरण कमलों को हृदय में धारण कर घर आया और प्रभु का स्वभाव अपने कुटुंबियों को सुनाया। श्री राम जी के यह चरित्र देखकर अयोध्यावासी बारंबार कहते हैं कि सुख की राशि श्री राम जी धन्य हैं। श्री राम जी के राज सिंहासन पर बैठते ही तीनों लोक प्रसन्न हो गए। उनके सब दुख दूर हो गए। कोई किसी से बैर नहीं करता। श्री रामचंद्र जी के प्रताप से सबके मन की विषमता दूर हो गई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, अस कहीं चले उबाली सुत, फिर आयहु हनुमंत, तासु प्रीति प्रभु सन कही, मगन भय भगवंत। कुलिसहु चाहि कठोर अति कोमल कुसुमहु चाहि, चित खगेश राम कर समुझी परई कहु काही। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, पुनि कृपाल लियो बहुली निषादा दिन्य भूषण बसन, प्रसादा जाहु भवन मम सुमिरन, करहु मन क्रम वचन धर्म अनुसरहु। तुम मम सखा भरत संभ्राता, सदा रहु पुर आवत जाता, वचन सुनत उपजा सुख भारी, परहु चरण भरि लोचन भारी, चरण नलीन उर धरि गृह आवा, प्रभु स्वभाव परिजन ही सुनावा। रघुपति चरित देखी पुरवासी, पुनि पुनि कहीं धन्य सुख राशि, राम राज बैठे त्रिलोका, हरसित भय गए सब शोका, भय न कर काहु सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। मंगल भवन अमंगल हारी,
द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग। चलहि सदा पावहि सुखहि नहि भय शोक न रोग। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहूँ। व्यापा सब नर करहि परस्पर प्रीति। चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। चार्युराचरण धर्म जग माही। पूरी रहा सपने हु अज्ञाही। राम भगति रत नर अरुनारी। सकल परम गति के अधिकारी। अल्प मृत्यु नहीं कवने उपीरा। सब सुंदर सब बीरुज शरीरा। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना। नहीं को अबधु न लक्षण हीना। सब निर्धर्म धर्म रत पुनि। नर अरुनारी चतुर सब गुनी। सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी। सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम राज नभ गेस सुनु सचराचर जग माही। काल कर्म स्वभाव गुण कृत दुख काहू ही नाही। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी अयोध्या की राजगद्दी पर बैठते हैं, श्री रामचंद्र जी के प्रताप से सबका मन की विषमता दूर हो गई। सब लोग वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में तत्पर वेद मार्ग पर चलते हैं और सुख पाते हैं। किसी को भय शोक और रोग नहीं है। राम राज्य है। किसी को दैहिक दैविक और भौतिक ताप नहीं व्यापता। सब लोग आपस में प्रेम करते और वेद की रीति में अपने धर्म में मन लगाकर चलते हैं। यही तो राम राज का फायदा था। संसार में धर्म के चारों चरण पूर्ण रीति से विद्यमान है। पाप तो स्वप्न में भी किसी के पास नहीं है। सब नर नारी श्री राम जी की भक्ति मन से करते हैं और सभी मुक्ति के अधिकारी हैं। न अकाल मृत्यु ही होती है और न कोई पीड़ा ही होती है। ऐसा राम राज्य था अयोध्या का। ऐसे प्रभु राम की कृपा थी कि न ही कोई अकाल मृत्यु हो रही है, न ही किसी को कष्ट हो रही है। सब लोग सुंदर और आरोग्य शरीर के मालिक हैं। न कोई दरिद्री है, न कोई दिन दुखी है और न अज्ञानी और न शुभ लक्षणों से हीन है। सब ही पाखंड रहित धर्म में रत और पुण्यात्मा है। पुरुष और स्त्री सभी चतुर और गुणी हैं। सभी लोग गुणवान पंडित ज्ञानी तथा कृतज्ञ हैं। कपट और धूर्तता किसी में नहीं है। ऐसी रामराज सारे अयोध्यावासी बहुत ही शांति पूर्वक जीवन जी रहे हैं। किसी को किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है। फिर काकभूषणी जी गरुड़ जी से आगे सुनाते हैं कि संसार में राम राज्य में काल कर्म स्वभाव तथा गुणों से उत्पन्न दुख कभी किसी को भी नहीं होता। 7 समुद्र की मेखला वाली पृथ्वी पर अयोध्या के महाराज श्री रामचंद्र जी एकमात्र राजा हैं, जिनके एक एक रोम में अनेक लोक है। उनकी यह प्रभुता कुछ अधिक नहीं है, बल्कि प्रभु की उस महिमा को जानकर इसके वर्णन करने में बड़ी हीनता है। हे गरुड़ जी, जिन्होंने यह महिमा जानी है फिर भी वे इस चरित्र में बड़ी प्रीति मानते हैं। अपनी इंद्रियों को वश में करने वाले महामुनि कहते हैं कि इस रामचरित्र में प्रीति होना ही उसके जानने का फल है। राम राज्य के सुख और संपत्ति को शेष जी और माता सरस्वती जी भी नहीं कह सकते। सब उदार और परोपकारी है। सब नर नारी ब्राह्मणों के सेवक हैं। सब पुरुष एक नारी व्रती है। स्त्रियां भी मन वचन और कर्म से अपने पति का हित करने वाली है। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भूमि सप्त सागर मेखला एक भूप रघुपति कौशला। भुवन अनेक रोम प्रतिजासु यह प्रभुता कछु बहुत नतासु। सो महिमा समुझत प्रभु केरी यह वर्णत ही नता घनेरी। सो महिमा खगेश जिन जानी फिर यही चरित तिनहु रतिमानी। सो जाने कर फल यह लीला कह महामुनि वरदम शीला। राम राज कर सुख संपदा वर्ण न सकई फनीस शारदा। सब उदार सब पर उपकारी विपुल चरण सेवक नर नारी। एक नारी व्रत रत सब झारी ते मन वचन क्रम पते हितकारी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दंड जतिन कर भेद जह नरतक नृत्य समाज। जितहु मन ही सुनिय अस रामचंद्र के राज। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। फुलहि फरहि सदा तरुण कानन रहि एक संग गज पंचानन।
खग मृग सहज भयरु बिसराई, सबिन परस्पर प्रीति बढ़ाई। कुजही खग मृग नाना वृंदा, भय चरही बन करही आनंदा। शीतल सुरभि पवन बह मंदा, गुंजत अलीलय चली मकरंदा। लता बिटप मांगे मधुचाह, चवही मन भावत धेनु पय स्रवही। शश संपन्न सदा रह धरणी, नेत्रेता भय कृत जुग के करणी। प्रकट किरण विविध मन खानी, जगदात माँ भूप जग जानी। सरिता सकल बही बर बीरा, शीतल अमल स्वाद सुखकारी। सागर निज मर जादा रहे, डारही रतन तटिन नर लहै। सरसिज संकुल सकल तड़ागा, अति प्रसन्न दस दिशा विभागा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रभं सुत शरत अज्र बिहारी। विधु माही पुर मयो खने, रवि तप जेत नहीं काज। मांगे बारिद देहि जल, रामचंद्र के राज। श्री राम के राज्य में दंड केवल सन्यासियों के हाथ में है, और भेद नृत्य समाज में रह गया है। जीतो शब्द केवल मन को जीतने के लिए है, ऐसा राम राज्य में सुनाई देता है। वन में वृक्ष सदा फूलते फलते हैं, हाथी और सिंह एक साथ रह रहे हैं। पशु पक्षी स्वाभाविक बैर भूल गए और सभी ने प्रीति बढ़ा ली है। अनेक भांति के पशु पंक्षियों के झुंड शब्द करते हैं और वन में निर्भय घूमते हुए विहार करते हैं। शीतल मंद सुगंधित वायु बहती है, भौरे फूलों का रस लेकर गुंजारते हैं। लता और वृक्ष मांगने से ही मधु टपका दे रहे हैं। गायें मनमाना दूध देती है, पृथ्वी सदैव खेती से हरी भरी रहती है। उस समय सतयुग की सब बातें त्रेता में हो गई। जगत के आत्मा भगवान को संसार का राजा समझकर पर्वतों में अनेक प्रकार की मणियों की खानें प्रकट हो गई। सब नदियों में शीतल निर्मल मीठा स्वादिष्ट और सुखप्रद जल बहने लगा। समुद्र अपनी मर्यादा में रहते हैं, वे अपने किनारों पर रत्न डाल दे रहे हैं, उन्हें मनुष्य पा जाता है। सब तालाब कमलों से भरे हैं, दसों दिशाओं के विभाग बहुत ही प्रसन्न है। श्री रामचंद्र जी के राज्य में चंद्रमा शीतल किरणों से पृथ्वी को पूर्ण रखता है। सूर्य इतने ही गर्म होता है जितने से कार्य बनता हो, न ज़्यादा गर्म न ज़्यादा ठंडा। समुद्र अपने आप मोतियां फेंक दे रहा है बाहर में कि आओ कोई आकर ले जाओ। पेड़ पौधे से बस मांगने भर से फल मिल रहे हैं। गैया इतनी दूध दे रही है, मन माना जिसको जितना मर्जी उतना दूध निकाल ले। ऐसे राम राज की कल्पना, सिर्फ और सिर्फ कल्पना कीजिए कि उस समय अयोध्या की क्या हाल होगी। क्यों किसी से कोई बैर करेगा, क्यों किसी से कोई झगड़ा करेगा, क्यों किसी को कोई तकलीफ होगी। ऐसा राज्य वहाँ हुआ था। सतयुग की सारी चीज त्रेता युग में आ गई थी। तो भक्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आज हम लोग सुन रहे थे कि राम राज्य में अयोध्या की स्थिति क्या थी, और फिर आगे भी कल हम लोग नेक्स्ट यहीं से स्टार्ट करेंगे। जब अयोध्या पर श्री रामचंद्र जी विराजमान हुए तो अयोध्या में क्या क्या होने लगा, इसी संबंध में आज हम लोग श्री रामचरितमानस उत्तरकांड से ये सुन रहे थे, और आगे भी कल कंटिन्यू यहीं से सुनेंगे। आज के लिए हमें आज्ञा दीजिए। आप सभी जहाँ रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें। प्रभु राम और पवन पुत्र हनुमान की कृपा आप सभी पर सदैव बरसती रहे। जय जय श्री राधे, जय श्री राम।